कि अपराध और अपराधी चरित्र के लोग कभी राजनीति के योग्य नहीं और अपराधियों को संरक्षित करने वाला व्यक्ति कभी जनता का हितैषी नहीं हो सकता है। बिहार के अति पिछड़े, दलित, कमजोर, गरीब का सम्मान किया है, बिहार की जनता का सम्मान किया। दिल्ली के अंदर एक मजबूत मंत्री के रूप में श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस की सरकार में थे और आज तो बड़े भाई छोटे भाई दोनों कांग्रेस के गोद में बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। वहीं इस मौके पर बीजेपी कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पूरे धूमधाम से मनाई गई। वहीं मंच से अपने आप को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद किया और उनको याद करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। अरे बच्चों, बहुत देर से आप बैठे हैं और कई पुराने अनुभव, कई विचारों को हम लोगों ने सुना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सादगी, सरलता, सुलभता और उनका ईमानदार छवि आज उनको पूरे बिहार के हर समाज के दिलो दिमाग में बैठा दिया। आज उनकी ईमानदार छवि संख्या बल का महत्व नहीं रहने दिया। लोग संख्या बल के नाम पर वर्षों तक राजनीति का डंका बजाता है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी सादगी, सरलता, सुलभता और ईमानदार छवि के कारण पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादियों के असली चेहरे को भी दिखाने का काम किया। और समाजवाद का नारा उन्होंने दिया था कि हम सादगी के साथ बिहार के अंदर एक परिवर्तन करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। वो भ्रष्ट कांग्रेसियों का, जो भ्रष्टाचार का, अपराध का प्राय बन चुका था। कांग्रेस के विरुद्ध 1967 में भी वो मुख्यमंत्री बहुत अल्प समय के लिए बने थे और 1977 में भी दोबारा जब वो मुख्यमंत्री बने तो पूरा टर्म नहीं, बहुत कम समय के लिए, 2-2.5 वर्षों के लिए, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने जो अपना लोगों के बीच एक विश्वास और विश्वसनीयता को कायम किया, आज उनसे सबक लेना चाहिए। जिन कांग्रेसियों के गोद में जाकर के आज राजद और जदयू के लोग बैठे हैं, बड़े भाई नीतीश कुमार, बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी और छोटे भाई नीतीश कुमार जी, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी का वह ईमानदारी छवि, गरीबों के प्रति समर्पित भावना, सबको साथ लेके चलने का संकल्प, ये भावना को आप समाजवादी अपने को कहते हैं, लेकिन एक भी गुण इनका नहीं अपनाए। आज बरहिया गोली कांड हुआ था, मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, हम लोग छोटे छोटे कम उम्र के थे, अनुभव भी था, आज भी है उस चीज का। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अपराध और अपराधी चरित्र के लोग कभी राजनीति के योग्य नहीं और अपराधियों को संरक्षित करने वाला व्यक्ति कभी जनता का हितैषी नहीं हो सकता है। और उस समय एक खास मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। स्पष्ट तौर पर बहुत निकट होते हुए भी ये चरित्र कर्पूरी ठाकुर जी का था। आज अपराधी को मंत्रिमंडल में बैठाते हैं, अपराधियों को संरक्षित करते हैं। बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, जमीन माफिया हो, सत्ता में भागीदारी करता है और भ्रष्टाचार का तो आप पूरी तरह से खजाना लूटने वाले को ही नेता मान बैठे हैं। ये कैसा चरित्र है, ये कैसी राजनीति है। आज बिहार के अंदर हर स्टेट आगे बढ़ते गया, हमारा बिहार पीछे होते क्यों चला गया? कौन जिम्मेवार था इसके लिए? श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को आप सब लोगों ने कितना सम्मान किया, ये हमारे बड़े भाई माननीय सोनी चौबे जी ने बताया कि किस तरह से अपमानित करने का, किस तरह से अब शब्दों का वार करते थे।
लेकिन हर समाज के लोग उनके सरलता, सादगी का, ईमानदारी का, सबको साथ लेकर चलने की भावना का सम्मान करते थे और लोग सम्मान से उनका नाम लेता था, श्रद्धा रखता था, प्रेम रखता था। उन्होंने बता दिया कि संख्या बल महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा चरित्र बेहतर होता है तो समाज सम्मान देता है, और घर का मालिक जब ईमानदार चरित्रवान होता है तो घर की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। बिहार की प्रतिष्ठा उस समय बढ़ गई थी। एक अल्प समय के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बिहार का एक अच्छे छवि को बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उस गरीब के बेटा को गरीब वर्ष में गरीबों के लिए आज कई योजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया, जिसकी चर्चा पूर्व की वक्ताओं ने कर चुके हैं। उस गरीब के बेटा को सम्मान दे करके बिहार के अति पिछड़े, दलित, कमजोर, गरीब का सम्मान किया है, बिहार की जनता का सम्मान किया। बिहार के लोगों के मन मस्तिष्क में यह भाव पैदा किया है कि जो ईमानदार होगा, जो चरित्रवान होगा, जो सबको साथ लेकर चलने का संकल्प रखता है, वही असली नेता है। वही लोगों का समाज के अंदर विश्वसनीयता बनता है। मेवा खाने वाले कभी सेवा नहीं कर सकती। शब्दों के जाल में ये कितना भी उलझा दें, माननीय नीतीश कुमार जी, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप तो मेवा खाने वाले और मेवा खाने वाले को संरक्षित करने वाले लोग हैं। आज इनकी जयंती पर आप बार बार घोषणा कर रहे हैं, हमने मांग किया था। अरे आपको मौका मिला था, दिल्ली के अंदर एक मजबूत मंत्री के रूप में श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस की सरकार में थे, और आज तो बड़े भाई छोटे भाई दोनों कांग्रेस के गोद में बैठे हैं। आपने क्यों सम्मान नहीं किया? आप किसी भी अच्छे हृदय के लोग, ईमानदार, पवित्र, चरित्रवान लोगों का सम्मान नहीं कर सकते। आप राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का भी सम्मान करता है और खुल करके करनी कथनी एक करता है। जो अच्छे लोग हैं, जिसके माध्यम से समाज के अंदर परिवर्तन हुआ है, वह हमारी विरासत है। और हमारा विरासत मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आज सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी स्थापित किए हैं। तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देने का काम किए हैं, और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, जिसका महामंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आपके करनी कथनी में समरूपता नहीं है। राजनीति और सत्ता के लिए अवसरवादिता की राजनीति करते हैं। आप कमजोर तबके के अगर जो हितैषी होते तो जनता के जनादेश का अपमान कर करके आप चोर दरवाजे से ला करके जंगल राज वाले को आप जनता राज का करके बिहार को गुंडा राज में तब्दील नहीं करते। बिहार के खजाना को लूटने के लिए एक व्यक्ति को, जो राजद का उत्तराधिकारी है तेजस्वी यादव जी, 5-5 विभाग नहीं दे देते और खुल करके लूटो, लेकिन मेरे कुर्सी को सलामत रखो, ये तमाशा नहीं बनाते। बिहार के अंदर आज तमाम भाइयों से कहेंगे, हर बिहारी से कहेंगे कि एक परिवर्तन चाहिए। शब्दों के जाल में ये अवसरवादी राजनीति करने वाले, जिसकी करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, ऐसे लोगों से मुक्ति चाहिए। बड़े भाई छोटे भाई, आप अवसरवादिता की राजनीति से बिहार की जनता को उन्माद पैदा करके लड़ा सकते हैं। बिहार के विकास में, बिहार के नौजवानों के प्रतिभा का सम्मान में, और बिहार के नौजवानों को दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए विवश करने वाले विकास नहीं कर सकते। बिहार में परिवर्तन चाहिए, और वह परिवर्तन 77 की लहर के तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होना चाहिए। यह संदेश जाना चाहिए कि बिहार अब ठगा नहीं जाएगा। बिहारी को जिसने गाली बनाया, बिहारी को जिसने अपमानित करने का प्रयास किया, ऐसी मानसिकता को हम स्वीकार नहीं कर सकते। अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाला कभी बिहार का हितैषी नहीं हो सकता। बिहार में एक बड़ा परिवर्तन चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महामंत्र
हर घर तक पहुंचना चाहिए। एक बार जोरदार नारा लगाइएगा, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ। तो जैसा कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि लोग संख्या के नाम पर, संख्या के बलबूते पर वर्षों तक राजनीति करते हैं, लेकिन वही जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपनी सादगी, सरलता और ईमानदार छवि के साथ काम किया। वही उनका ये भी कहना है कि वो चाहते थे कि बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे EKNEWS24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।